Assalamualaikum, dear students. This is Engineer Adnan Shakil, Chairman GSA Pulwama, along with Engineer Zafar sir and Engineer Shah Imtiaz sir, our physics faculty at GSA Pulwama. चूंकि बेटा आप सबको पता है कि आज 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर था एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने मॉडिफाइड गेस्ट पेपर्स दिए थे जिसमें हमने रीसेट पैटर्न के हिसाब से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डाले थे, 99% पेपर जो है बेटा वो हमारे गेस्ट पेपर में से आए थे, राइट। हम एक एक करके हमने जो गेस्ट पेपर दिए थे, एक गेस्ट पेपर हमारे इंजीनियर जफर सर ने दिया था और दूसरा गेस्ट पेपर हमारे इम्तियाज सर ने दिया था, ठीक है। एक गेस्ट पेपर हमारे पास आप देख सकते हो क्वेश्चन टाइप था, दूसरा हमने कंबाइंड गेस्ट पेपर दिया था, ठीक है। हम एक एक करके दोनों गेस्ट पेपर्स को बेटा यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे। एंड दूसरी बात बेटा, क्योंकि आप सबको पता है कि मार्केट में बहुत सारे गेस्ट पेपर आप देखते हो, ये ऐसा वैसा गेस्ट पेपर नहीं है कि जिसमें हमने सारे टॉपिक्स डाले, टॉपिक्स के नाम नहीं, आप देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा हमने रखे थे। एंड 99% जो बेटा हमारा आज का 12th का पेपर था वो सारा का सारा हमारे गेस्ट पेपर में आया था, ठीक है बेटा। तो आप बने रहे, एक एक करके हम यहाँ सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। नहीं वो नो तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि अदनान सर ने बताया कि हमने जीएससीआई पुलवामा ने गेस्ट पेपर्स लॉन्च किए थे, तो वन ऑफ द गेस्ट पेपर जो हमारा था जो क्वेश्चन फॉर्म में था, तो ये फर्स्ट गेस्ट पेपर है जो हमने क्वेश्चन फॉर्म में दिया, तो इसको थोड़ा हम कंपेयर करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये था, पीएन जंक्शन पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था, तो हमने भी पीएन जंक्शन पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया था। ओके, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ फर्दर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था जो हमने गेस्ट पेपर में दिया था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। ओके, तो यही पे इसी पेपर पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था बाइंडिंग एनर्जी पे, तो डायरेक्ट पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पे एग्जाम में क्वेश्चन आज। ओके, तो अगर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे फर्दर हम देखेंगे, यहाँ पे जो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन था गॉसिस थ्योरम पे, यहाँ पे गॉसिस थ्योरम पे एग्जाम ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। गॉसिस थ्योरम पे क्वेश्चन आया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन करनी थी, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा था आज एग्जाम में। तो हमने भी यहाँ जो सीरीज थी हमारी क्वेश्चन फॉर्म में, उसमें भी ये 5 मार्क क्वेश्चन था। ओके, तो यहां अगर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, फर्दर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन, देखो यहां पे बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस किनकी, कंडक्टर्स की। ओके, तो डायरेक्ट हमने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, डायरेक्ट हमने क्वेश्चन दिया था यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस पे। ओके, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था एंड आज भी बिल्कुल एक सीरीज में क्वेश्चन आया था टेम्परेचर डिपेंडेंस पे। ओके ओके, तो अगर हम यहाँ पे फर्दर आगे बढ़ेंगे, देखो फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फर्दर हम देखेंगे लेंज़ लॉ। ओके, तो फेमस क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे दिया था डायरेक्ट अपनी सीरीज में, तो यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में आया है क्वेश्चन लेंज़ लॉ एज पर व्हाट, लेंज़ लॉ को हमें दिखाना था कि इट इज एज पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो हमने भी क्वेश्चन दिया था अपनी सीरीज में, बिल्कुल आज क्वेश्चन आया था ये। ओके, तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इसमें फर्दर आगे अगर हम देखेंगे यहां पे, देखो यहां पे अगर हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट पे भी यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, तो यहां पे हमने भी अपनी सीरीज में डिस्प्लेसमेंट करंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन हमने दिया था एंड बिल्कुल आज क्वेश्चन आया था। ओके, तो अगर हम यहां पे आगे फर्दर बढ़ेंगे, देखो फर्दर हम आगे यहां बढ़ेंगे तो यहां पे बोहर्स मॉडल, ओके डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछी थी आज एग्जाम में, तो डायरेक्ट हमारे गेस्ट पेपर में इस पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन थी कि ये जो बोहर मॉडल यूज करके हमें एक्सप्रेशन निकालनी थी फॉर द रेडियस ऑफ एन अर्थ ऑर्बिट, तो आज एग्जाम में पूछा था एंड डायरेक्ट हमने अपने पेपर में इस पे दिया था। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, देखो अगर हम नेक्स्ट देखेंगे ये जो फर्दर क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ व्हाट, गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो आज क्वेश्चन पूछा था एंड बिल्कुल हमने क्वेश्चन दिया था। ओके, हमने अपनी सीरीज में क्वेश्चन दिया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म में यहां पे हमने भी रखा था एंड डायरेक्ट वही स्टेटमेंट बिल्कुल डिट्टो लाइन टू लाइन वही क्वेश्चन आया है। ओके, तो अगर हम फर्दर आगे देखेंगे यहां पे फर्दर, तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये है
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे यहां डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था एंड हमने भी बिल्कुल वैसे ही यूजिंग रे डायग्राम, बिल्कुल स्टेटमेंट वैसी ही थी कि रे डायग्राम यूज करके हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे करना था। 5 मार्क क्वेश्चन पूछा था एंड बिल्कुल हमारी सीरीज में ये क्वेश्चन भी प्रेजेंट था। ओके, अगर हम फर्दर देखेंगे 1 मोर 5 मार्क क्वेश्चन, तो देखो ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, यहां पे इंटेंसिटी पे हमने क्वेश्चन दिया था YDSC में, तो बिल्कुल यहां पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो डायरेक्ट यहां पे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो ये है कंपैरिजन ऑफ डायरेक्ट जो हमने गेस्ट पेपर्स बनाए थे, तो ये हमने किया कंपैरिजन इसका किसके साथ, जो पेपर आ जाया था। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा गेस्ट पेपर था जो इंजीनियर इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इम्तियाज सर, तो नेक्स्ट इस डिस्कशन को आगे इम्तियाज सर लेंगे, जो डायरेक्ट अब जो हमने दूसरी जो सीरीज थी या दूसरा गेस्ट पेपर था वो अब इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे। थैंक्स। चलो तो बेटा आप देख सकते हो, पहले इंजीनियर जफर सर यहाँ पे आए, उन्होंने अपने क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ शेयर किए और आप देख चुके होंगे कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट बहुत से बच्चों ने हमें कॉल्स किए वगैरह, वो कमेंट्स भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो तीनों सीरीज में हम देख रहे हैं बेटा हमारे इस गेस्ट पेपर से आए थे। ठीक है, अब आपके साथ हमारे इंजीनियर इम्तियाज सर अपना जो गेस्ट पेपर उन्होंने शेयर किया था वो दिखाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन उनके गेस्ट पेपर में आया था। 1 बाय 1 आप बने रहे बेटा। चलो थैंक यू अदनान सर। जैसे कि आपको अभी जफर सर ने ऑलरेडी पेपर जो उन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया उसकी रिएक्शंस उन्होंने ऑलरेडी आपके साथ ये डिस्कस किया। नाउ सी माय डियर गुड पीपल, सबसे बड़ी बात क्यों है जो आपको फिर कंबाइंड गेस्ट पेपर मैंने आपको दिया था फ्रॉम द GSCI टीम। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, अगर आप आज का पेपर देखोगे इवन आप 90% क्वेश्चंस को देखोगे सीरियल भी चेंज नहीं था, इवन वर्डिंग भी चेंज नहीं थी। आपको मैं दिखाऊंगा वो लाइन बाय लाइन कि ये ऐसा गेस्ट पेपर नहीं है कि हम घर जाके फिर कॉपी पे लिख डालेंगे। ये हमने 2-3 मंथ पहले शेयर किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो हमारी टीम है दैट इज द एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स। लास्ट ईयर भी हमारा 99.99 पेपर पर 99.99% पेपर वही लाइन बाय लाइन आया था। इवन आप रिएक्शंस भी उसके चेक करोगे एंड लेटर ऑन मैं आपको मिनिमम 200-250 रिएक्शंस दिखाऊंगा लाइव पे, शाम को उसका वीडियो भी आपको बाज़ाब्ता मिल जाएगा। अब सी मैं आपको दिखाऊंगा लाइन बाय लाइन, आप देखेंगे सारा पेपर यही से था, इवन सीरियल भी चेंज नहीं था। चलो लेट अस गो, मैं इसको ऊपर से कर देता हूं आपके लिए। चलो आ जाओ, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक से कर देते हैं। चलो आ जाए। सो पहला आपके पास था इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी डाली थी, व्हाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट। यहां पर मिला है व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड गिव इट इट्स प्रॉपर्टीज। ग्रेट, ठीक है, ये आपको मिला था 2 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेन एक्सप्लेन गॉसेस लॉ एंड डिराइव द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यहां पर पढ़ा है, यहां पर पढ़ा है, बराबर यही वर्डिंग है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, चलो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आ जाए यहां पर, उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस, एक्सप्लेन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। और सुबह ही और कल शाम को भी मैंने बोला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आपको एक न्यूमेरिकल आएगा एंड ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने रिलेशन भी दी थी। चलो नेक्स्ट मैं आपको बता दिए। उसके बाद डिफाइन रेजिस्टिविटी, आपको बोला गया था रेजिस्टिविटी क्या है, SI यूनिट क्या है, वो भी चीजें हमने दी थी। चलो नेक्स्ट आपको, हाँ एक में ये भी था, ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया, इंटरनल रेजिस्टेंस और इसके साथ आया था EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्वेश्चन भी आपको सीरीज में मिलेगा, आप देखते जाएगा। एक क्वेश्चन में आप सीरीज वाइज नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा, आप बस देखते जाएगा, सारे XYZ सीरीज में यही से सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेन द डी ब्रॉगली ड्यूअल हाइपोथेसिस, आपको बोला गया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लीजिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट चलते जाए बनते जाए आप उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेक्शन सी का ये लास्ट क्वेश्चन था। देखिए आप बराबर डिटो वर्डिंग, आगे आप हैरान हो जाओगे, वर्डिंग भी चेंज नहीं है, आप देखते जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड एक्सप्लेन इज फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, डिटो सेम क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट चलते जाएगा बनते जाए। आप देखिए आप यहां पर डिफाइन मास इफेक्ट एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सेम वर्डिंग है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देख लीजिएगा सीरीज में, जिसके सीरीज में आया था सेम द वर्डिंग। उसके बाद डिराइव रिलेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट, एग्जैक्ट
सेम वर्डिंग। चलो, अब बहुत लोगों को पता था शायद न्यूक्लियर फोर्स नहीं आएगा। मैं आपको कुछ 5 चीजें बोलूंगा जो सारे इंस्टीट्यूट्स ने गलती नहीं की, बट हमारी टीम जो एक्सपीरियंस है वो गलती मैं आपको यहां पर दोहराऊंगा। न्यूक्लियर फोर्सेस आपको एटम से न्यूक्लियर में नहीं था, बट आप देखिए हमारा दिमाग ये है, न्यूक्लियर फोर्स एंड गिव्स प्रॉपर्टीज, ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स मिला था, देख लीजिएगा आज के सीरीज में। चलो नेक्स्ट चलते जाएगा आप। उसके बाद गिव द, देखिए गैलोनोमीटर क्या है, गैलोनोमीटर को एमीमीटर में कन्वर्ट करना है, बराबर एग्जैक्ट डिटो यही है। चलो बनते जाएगा आप, चलते जाए सीयर आपको दिखा स्टेट लेंसेज लॉ एंड हाउ इट इज अकॉर्डिंग विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एग्जैक्ट माय डियर, सेम डिटो वर्डिंग। नेक्स्ट बनते जाए, चलो बनते जाए। हाँ यहां पर देखो मैंने एसी जनरेटर, आपका कंस्ट्रक्शन वर्किंग और प्रिंसिपल, आपको एसी जनरेटर का बोला गया था, एग्जैक्ट 2 मार्क्स, बिल्कुल वही। चलो आ जाए, आप देखिए यहां पर डिराइव द रिलेशन फॉर मैग्नीफायर माइक्रोस्कोप, हाँ लॉन्ग टाइम में आपको मिला था। और एक चीज बड़ी बात बता दूं, 5 दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक टॉपिक बड़ा चढ़ाया था, इंटरफेरेंस एंड कंडीशंस फॉर CI एंड DI, आप देखेंगे वर्डिंग भी चेंज नहीं होगा। चलो देखिए आप, डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कंडीशंस फॉर CI एंड DI, आप देखिएगा आज का क्वेश्चन नंबर सेक्शन C सारी सीरीज में ये लास्ट क्वेश्चन था ना, जिसमें और पार्ट भी था, देखिए ना आप, डिट्टो आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट आर EM वेव्स। अब EM वेव्स में एक सबसे बड़ी बात बोलूंगा जो शायद किसी गेस्ट पेपर में, मैं पूरे इंस्टीट्यूट जितने भी है ना, पूरे कुछ क्वेश्चन में किसी इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन नहीं दिया था, मैंने दिया था, बट 2 नंबर आया था। देखते जाएगा। देखिए इधर ये क्वेश्चन है वो, व्हाट डज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ, ये नहीं पूछा था। On what factors does its velocity in vacuum depends, देखते जाएगा, वर्डिंग यही है, चेंज भी नहीं है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट भी पूछा गया था एंड ट्रांसवर्स नेचर, ये सारा इवन वन मोर एक चीज में भूल गया। चल इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इधर वेट अ सेकेंड, मुझे ये सारे याद आ रहे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये वाला क्वेश्चन कहां गया, ये, हाँ वर्डिंग भी देख लेना, वर्डिंग भी चेंज नहीं है। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, डिराइव इट्स बैलेंसिंग कंडीशन यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, देख लेना, R1/R2 इज इक्वल R3/R4, यही वर्डिंग मतलब भी चेंज है। और एक ये ओम्स लॉ के ओमिक एंड नॉन ओमिक ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी इसी से थे। और ये सारा का सारा पेपर जो था मेरा डियर, इवन सीरियल भी नहीं चाहिए, नहीं वन मोर आंसर, वन मोर, क्या मैं अब आधे अंडरलाइन नहीं कर पाया, आप देखते जाएगा। मैग्नेटिज्म में वेट अ सेकंड, मैग्नेटिज्म में इधर मैग्नेटिज्म में बार मैग्नेट का टॉर्क, आपको पता था, मैंने बोला था, बहुत लोग उसको गलत बोलते, मैग्नेट डायपोल आएगा, मैंने बोला था बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं, उसका आएगा एक्सप्रेशन। ये वेट अ सेकंड, कहां गया मैग्नेटिज्म, मैग्नेट ये है, देखिए यहां पर, देखिए मेरा डियर, यहां है क्वेश्चन, यहां पर है आपका क्वेश्चन, डिराइव द रिलेशन फॉर magnetic field acting on a torque acting on a bar magnet, यहां पर वेट सेकंड, ये है कहां गया, ए है, derive relation for torque acting on a bar magnet ORR also known as a magnetic dipole in a uniform magnetic field, ये भी 5 नंबर है। अब मेरा डियर ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चंस में 23 क्वेश्चन सारे सीरीज में लाइन बाय लाइन है, 99.99%। और एक बड़ी बात है, मैंने कल बोला था 10 टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल आएंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी हमने शेयर किया था, सारे ग्रुप्स में डाला था, एंड वही टॉपिक से न्यूमेरिकल भी आई थी। तो बेटा आप यहाँ देख सकते हो कि हमारा जो फिजिक्स डिपार्टमेंट आपने देखा 99% जो हमारा पेपर था वो हमारे गेस्ट पेपर में आए थे। एंड लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी बातें करने से आप अच्छे टीचर नहीं माने जाओगे, आपको कुछ दिखाना पड़ेगा मार्केट में, राइट। दूसरों को डिफेम करके आप बड़े टीचर नहीं बन सकते बेटा, ठीक है। कुछ रिजल्ट दिखाओ, कुछ अच्छा करके दिखाओ। 10-10 साल में मार्केट में बैठे बट कुछ हासिल नहीं हुआ बेटा, राइट। तो लेट मी टेल यू बेटा, पिछली बार जो केमिस्ट्री का जो पेपर आया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल करके ये बोला था, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से हम आज फेल हो गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से हमें कुछ भी नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनॉग्रेशन के दिन आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि परेपुरा से वेरी एक्सपेंसिव फैकल्टी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहां लेने आ रहा हूं, ठीक है। इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम इस साल आपने केमिस्ट्री पेपर में फेस की रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आगे जाके जीएसए में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो वी आर वेरी मच हैप्पी, और हम बहुत खुश हो गए कि जो बच्चे थोड़ा डिमोटिवेट हो गए थे पहले पेपर की वजह से, आज फिजिक्स का जो हमारा गेस्ट पेपर जो
लॉन्च यहाँ हुआ था 100% आपने खुद देखे बेटा, ऐसा वैसा पेपर नहीं कि जो डायरी पे लिख के मैंने दिया, नहीं ये 2 महीने पहले हमने ऑफिशियल बनाया था बेटा, ठीक है, ऑफिशियल गेस्ट पेपर हमारे पास था। यहाँ क्या होता है कि सामने पेपर आता है, बंदा जो नीचे से डायरी पे क्वेश्चन लिखता है और बोलता है ये हमारा गेस्ट पेपर है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऑफिशियल गेस्ट पेपर है, 2 महीने पहले हमने साइड पे डाला, ठीक है। सो आई होप आप सब ने ये क्वेश्चन देखे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकी पेपर्स हमारे पास आने वाले हैं बायोलॉजी के, इंशाल्लाह उनमें इससे भी ज्यादा एक्सेल करके हम दिखाएंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो एक गलत चीज जो मुझे इस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में लगी कि जो हमारे बच्चे हैं बेटा ये बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं गेस्ट पेपर्स पे, राइट, क्योंकि हम बहुत मजबूर है इस टाइम आपको ये गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने के लिए, अदरवाइज हम नहीं चाहते कि हम आपके साथ ये गेस्ट पेपर्स हम शेयर करें, क्योंकि पूरा साल 30-30 हजार फी भरने के बाद भी अगर आप गेस्ट पेपर्स पे ही डिपेंडेंट हो बेटा तो नीट में तो आपकी कोई जगह नहीं है बेटा। तो आई प्रॉमिस यू बेटा ये लास्ट ईयर होगा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में कि यहाँ बच्चे गेस्ट पेपर ढूंढेंगे, अगले साल इंशाल्लाह हम हर महीने यहाँ टेस्ट साथ साथ करेंगे ताकि हमारा बच्चा जो पूरा साल पढ़ने के बाद भी वो लास्ट में ये ना बोले सर हमें गेस्ट पेपर दीजिए, ठीक है बेटा। सो आई होप आप सब ने क्वेश्चन किए होंगे, आपका पेपर अच्छा होगा। तो सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? एक चीज अदनान सर ऐड करूंगा, शायद जो बाकी इंस्टीट्यूट्स को लग रहा है आप बच्चे को टॉफी नहीं रख सकते हो, जहां पर आप उसको टॉफी नहीं डाल सकते हो मुंह में, जहां तक उसका कैरियर बढ़ रहा है, जहां पर कंटेंट बिक रहा है, सो वहां पर जाए, ये आपका कैरियर है, किसी की बाप की जागीर नहीं है। सो इट इज बेटर माय डियर चूज द राइट फैकल्टी जो कम से कम एक्सपीरियंस्ड है। ये सब कुछ ऐसे नहीं बनता ये गेस्ट पेपर, इट्स कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। जो आपके पास डिपार्टमेंट है इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द परेपुरा, जो उन्होंने हब में पढ़ाया 4 साल 5 साल दिए, ऐसे नहीं रास्ते में उठा के आप पहले साल अनएक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जिनको पहला साल है उनको डाल रहे हो क्लास में। कम से कम एक एथनिक टीचर जिसके पास वो कंटेंट हो, वो लेवल हो, भाई आप डिसाइड करोगे, हम डिसाइड नहीं करोगे। एंड दैट इज व्हाई मैक्सिमम टाइम से व्हाई नॉट जीएससीआई। अगर इतनी नंबर 1 फैकल्टी आपके पास है, इतनी माशाल्लाह ट्रेनर फैकल्टी है, व्हाई नॉट जीएससीआई। तो फर्दर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आपने जो पेपर्स देखे जो आए हैं अभी तक, तो कंसेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती है, ओके। तो जो कन्वेंशनल चीज़ें आती थी एग्जाम में वो अब नहीं पूछी जाती। हर पेपर में कुछ चीज़ें नई और एक्स्ट्रा होती है, कंसेप्चुअल चीज़ें होती है, ओके। जो 2 मार्क 3 मार्क जो बोर्ड की तरफ से आया था ना, ये 2 मार्क 3 मार्क, इसके पीछे रीज़न ही यही था कि बच्चे चीज़ें समझ के पढ़े, बच्चा हर कोई चैप्टर समझ के पढ़े। तो हमारी भी आपको ये सजेशन है कि जब आप चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करोगे तो आप उसको थोड़ा समझ के पढ़िएगा, ओके। कहीं से भी 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन के पीछे आइडियोलॉजी यही है कि बच्चा समझ के चीजें पढ़े, ओके। तो गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल होती है, ओके, वो भी आप साथ साथ करोगे। एंड उसके बाद आप चीजें अकॉर्डिंग टू सिलेबस कंसल्ट करोगे और उसमें देखोगे कंसेप्चुअल चीजें आप और क्या देख सकते हो, ओके। ये हम 11th के लिए बोल रहे हैं, ये हम फर्दर पेपर्स के लिए बोल रहे हैं कि चूंकि बच्चों ने ऑलरेडी बहुत सारा मेजॉरिटी पार्ट प्रिपेयर किया होता है, उसके बाद वो कंसेप्चुअल चीजों पे ध्यान दे। चैप्टर में देखे कि सिलेबस क्या है, इस पे कंसेप्चुअल चीज क्या है, क्या ये मुझे समझ आई है। तो जब आपने चीजों को समझ के पढ़ा होगा उसके बाद आपको बिल्कुल क्वेश्चंस आएंगे, ओके। तो इस पे आप फोकस करेंगे। हमारे पास एक स्टूडेंट जो यहाँ पर आए, माशाल्लाह 10-20 स्टूडेंट आए थे, बट हम यहाँ पर मार्क ब्रांडिंग नहीं करने आए, हम उनको ले आते कम से कम। फिर आप रिएक्शन खुद देखेंगे, माशाल्लाह मोर देन 200+ आप रिएक्शन वो देखेंगे। क्या ये नहीं है ये मेहनत, हमने रात के 2:30 बजे तक क्लासेस दी, वो भी 2 मंथ, कम से कम जिन बच्चों के लिए कम से कम रे ऑफ होप बने थे। दैट इज योर जीएससीआई, वी डजंट प्ले विथ योर इमोशंस, हम वो आपके लिए इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, आपके एक काउंसलर की तरह खड़ा रहते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है, मेहनत करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू सो मच।